जय श्री राधे प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? आशा करेंगे मस्त मगन होंगे। दोस्तों, सम्मान और नीति की क्या होते हैं सदैव शब्द। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता क्या होती है, इसमें मायना नहीं रखते हैं। इस लोक में ही ना कहीं बल्कि और भी जगह होती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्याकृत होती है। जब बुद्धि व्याकृत होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। और मित्रों, कभी किसी को विवाद, घमंड, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से प्राणी का जो भी मन, कर्म, क्रिया, धर्म होता है वो नष्ट हो जाता है। मन की गतिविधियां होश, विश्वास और भावनाओं से माध्यम से आगे बढ़ती हैं। भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करते हैं। सभी कार्य करवा रहे हैं जिससे तुम्हारी सफलता तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा दुख दूर हो जाए। गीता के यही तो विचार हैं। श्री कृष्ण ने यही तो विचार अर्जुन को भी दर्शाए थे। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। क्योंकि जो भी ज्ञानी व्यक्ति होगा कभी उसे क्रोध नहीं आएगा, कभी उसे अभिमान नहीं आएगा। जो मन को नियंत्रण नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, क्योंकि मन से बचल जाते हैं और मन भटका लेते हैं तो वही दुखदायी होता है। कहते हैं श्री कृष्ण, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। अपने मन से जब कार्य करते हैं, अपनी सफलता करते हैं, मन, तन, धन लगातार भक्ति भाव से करें जिससे सफलता प्राप्त हो। कहा गया है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन सत्य को पकड़ना है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेश को अलग कर दो। अनुशासित तो रहो। वही तो बात आती है कि हर प्राणी अपने कर्म से, अपनी सत्यता से, अपनी शत्रुता से, वो अपनी अखंडता से भटक जाता है। और जो बंदा और जो व्यक्ति अपने शत्रुता को छोड़कर मित्रता की ओर बढ़ता है, अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर बढ़ता है, भक्ति भाव में बढ़ता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, हमेशा सफल हो जाता है। तो वही तो कहना है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। क्योंकि नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। और जिस किसी के अंदर वासना आ जाती है बर्बाद हो जाता है मित्रों। क्रोध आ जाता है तो कभी किसी से व्यवहार नहीं बनता है, और लालच आ जाता है तो वो फंस जाता है, अपने रास्ता से भी भटक जाता है। श्याम सुंदर कहते हैं वो गलत नहीं है। समझने वालों के लिए सब कुछ है, न समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस जीवन में कुछ न खोता है और न व्यर्थ होता है। क्योंकि व्यर्थ कोई चीज है ही नहीं जिससे आप लग जाएं, जिसे आप कर सकते हैं उसे कर लें, वो ही अच्छी है। व्यर्थ कोई चीज नहीं है। मन अशांत है तो क्या करें, और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। क्योंकि अभ्यास वो वस्तु है, वो चीज है जिससे हर किसी को बस में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदलकर दूर होता है और बेहतर होता है। मित्रों, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि तो होती नहीं, वो प्रबुद्ध बुद्धि के होते हैं। और जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती वो सक्सेस नहीं। जो छोटी बात सोचता है वो धोखा खाता है, जो दूर तक की सोचता है कभी धोखा नहीं खाता। श्याम सुंदर कहते हैं कि निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रोडक्ट है। और दूसरी बात यह है कि निर्माण अचानक नहीं होता है, हर चीज का एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। क्योंकि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि अगर वो विश्वास से तथा इच्छा वस्तु लगातार चिंतन करे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। उससे मत डरो जो वास्तव में नहीं है, ना कभी था और ना ही कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। बातें तो कहने की ठीक है, लेकिन श्याम सुंदर के वचनों को
ध्यान में देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे व्यक्ति की जरूरत है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अज्ञानी है, वो कभी समझने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना और आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, उसे सफलता की कुंजी बनाना चाहिए और उसे साथ देना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब